नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा के चुनाव नतीजों में अभी वक्त है, लेकिन नतीजों से पहले ही बीजेपी को बड़ी खुशखबरी मिली है। जी हां, बीजेपी की पहली बड़ी चुनावी जीत हो चुकी है। दरअसल गुजरात के सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल जो है वो निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। चूंकि सूरत सीट से उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया है, जिसके बाद अब वो निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं, जिसकी जानकारी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, उन्होंने ट्वीट करते हुए दी है और कहा है कि पार्टी उम्मीदवार मुकेश दलाल जो है वो निर्विरोध जीत चुके हैं। तो ये पहली बड़ी जीत लोकसभा चुनाव की जो कि बीजेपी के खाते में गई है। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार का इतना डर सता रहा है कि वो अब पश्चिम बंगाल के श्रमिकों से ये अपील कर रही है कि जो ईद मनाने के लिए पश्चिम बंगाल श्रमिक आए हैं वो वोट देकर ही बंगाल से जाएं, नहीं तो नागरिकता आपकी छीन जाएगी। इस तरीके की बातें अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कर रही हैं और नागरिकता जाने का डर जो है वो श्रमिकों के मन में बैठा रही है। लेकिन सबसे पहले बात गुजरात ही कर लेते हैं, जहां से बीजेपी के खाते में एक सबसे बड़ी जीत कहीं ना कहीं ये देखने को मिली है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल जो हैं वो निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। क्योंकि वहां पर दरअसल जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे नीलेश कुंभानी, उनका नामांकन रद्द हो गया है। वहीं इस सीट से बीएसपी के प्यारे लाला भारती ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद मैदान में कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा था। ऐसे में बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते हैं। बाकी सारे उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और इस तरीके से ये बड़ी जीत गुजरात में बीजेपी की हुई है। जाहिर तौर पर इस जीत को जहां बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी तमाम आरोप जो है वो अब बीजेपी पर लगा रही है और इस नामांकन रद्द को लेकर कांग्रेस के जो प्रमुख हैं गुजरात के शक्ति सिंह गोहिल, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है और कहा यह गया है कि सूरत लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म बीजेपी के इशारे पर खारिज किया गया है, क्योंकि उसे चुनाव में हार का एहसास हो गया है। गोहिल ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और यहां तक कह दिया है कि वो अब इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि गुजरात की सूरत सीट को बीजेपी ने अपने नाम कर लिया है। चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन वो निर्विरोध इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। वहीं बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर जो सियासी खेला है वो चरम पर है और इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का एक बयान जो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं उन सभी प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध करना चाहूंगी जो ईद मनाने के लिए यहाँ आए हैं, वो बिना वोट किए वापस ना जाएं, क्योंकि अगर आप आने वाले दिनों में मतदान नहीं करेंगे तो आपका आधार कार्ड छीन लेंगे और आपकी नागरिकता भी। मैं यहाँ CAA लागू नहीं होने दूंगी। मैंने असम में इसे लागू नहीं होने दिया, इतने लोग मर गए। अब वो UCC के बारे में भी बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या होगा अगर वो UCC लाते हैं? तो आप अपनी पहचान खो देंगे। ये ममता बनर्जी का बयान है। तो किस तरीके से विपक्ष के नेता UCC, CAA और NRC जैसे मुद्दों को लेकर लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के बयान से स्पष्ट होता है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से वही अपना तुष्टीकरण की राजनीति वाला रूप दिखाते हुए CAA का विरोध किया है, NRC का विरोध वो कर रही हैं, वो UCC लागू करने का विरोध पश्चिम बंगाल में कर रही है और कह रही है कि किसी भी कीमत पर ये पश्चिम बंगाल में मैं लागू नहीं होने दूंगी। और इन सब के बीच अब BSF पर भी आरोप मर रही है और कह रही है कि BSF जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है। আপনাদের এখানকার কংগ্রেসের যিনি দাঁড়িয়েছেন আর বিজেপি, মনে রাখবেন ইনি হচ্ছেন বিজেপির চোখ আর সিপিএম এর চোখ। সিপিএম হচ্ছে বিজেপির চোখ
আর বাংলায় কংগ্রেস হচ্ছে বিজেপির চোখ। এরা ভোটে দাঁড়িয়েছে, এদের একটাই কাজ, জানে জিতবে না, যদি মুসলিমদের মধ্যে ভোটটা কাটাকাটি করে বিজেপিকে জিতিয়ে দেওয়া যায় সেই জন্য। আমি শুনেছি তিনি নাকি মানুষের কাছে পয়সা চাইছেন, বলেছেন আমার পার্টির পয়সা নেই, তা এত টাকা খরচা করছেন কোথার থেকে? আমি তো দেখেছি আমাদের পোস্টারের থেকেও তার পোস্টার বেশি, আমাদের ফেস্টুনের থেকেও তার ফেস্টুন বেশি। আমরা যে টাকা খরচা করতে পারছি না তার থেকেও বেশি খরচা করছেন। তাই লোককে বোকা বানাচ্ছেন কেন? লোককে ধোকা দিচ্ছেন কেন? বলতে পারেন আপনার সাথে বিজেপির কোনো যোগাযোগ নেই? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারা বিজেপির দুটো চোখ, একটা সিপিএম আর একটা কংগ্রেস। বিজেপি এদের অনেক কিছু দেয় পরিবর্তে, যাতে সংখ্যালঘুদের ভোটটা কাটে। আমি হিন্দু মুসলমান বলে নয়, আমি সবাইকে বলবো, যারা গদ্দার, যারা বিশ্বাসঘাতক, তাদের একটি ভোটও দেবেন না। যখন এনআরসি নিয়ে সারা বাংলা উত্তাল হয়েছিল, সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়েছিল, তখন এদের টিকি খুঁজে পেয়েছিলেন? কে নিয়ে যখন আমরা প্রতিবাদ করি এদের টিকি খুঁজে পান? আর রাজনাথ সিংকে আমি বলবো, আমার মুখ বেশি খুলবেন না, মুর্শিদাবাদের অনেক কেস আমি জানি। আপনি কালকে বলে গেছেন মমতাজি কেতনা মাইতি লাল, এই ভাষায় বলে গেছেন। বাংলার লোকেরা এই ভাষা বলে না। আমি শুধু আপনাকে বলবো, আগে নিজের গদিটা বাঁচান, তারপরে আমাদের এখানে এসে দাঁড়ালি করবেন বিজেপি। আপনি কতটা আদর পান, কতটা সমাদর পান? বিজেপি তো আপনাকেই পাত্তা দেয় না। আজকে বড় বড় কথা বলছেন, আপনার জন্যই অত্যাচারী মা মোদী আজকে ভারতবর্ষের গদিতে বসে আছে। আত্মসহ দরকার। আমি যখন আজকে মিটিং আসছিলাম, তার আগে শুনছিলাম, ছোট্টবেলায় পড়েছিলাম বাবুরাম সাপুরে, কোথা বা যাস বাপুরে, দুটো সাপ রেখে যা, যার চোখ নেই কান নেই, নানা রকম ছোটবেলায় পড়েছি, কত 1, 2 ভুলেও গেছি হয়তো। আমি এদের বলি, বোমা ফাটাবেন, বোমা। কি বোমা? না তো 26,000 টিচারদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। একজনকে দেখলেন না, বিজেপি ভোটে দাঁড়িয়ে গেল, তার অর্ডার ছিল এটা। সুপ্রিম কোর্ট এটাকে স্টেপ একদম স্যাটিসফাইড করে দিয়েছিল, দিয়ে বলেছিল নতুন ডিভিশন বেঞ্চ করে আলোচনা হোক। আরে কাকে নিয়ে করবেন নতুন ডিভিশন বেঞ্চ? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, কতদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন। সবাই, আমি বিচারক নিয়ে বলছি না, রায় নিয়ে আমি বলতে পারি, এটা আমার অধিকার আছে। টোটাল রায়টাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, তার কারণ 26,000 ছেলে মেয়ে মানে প্রায় 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ পরিবার। বলছি কিনা, 8 বছর তারা চাকরি করেছে, 4 সপ্তাহের মধ্যে সব টাকা ফেরত দিতে হবে। ইজ ইট পসিবল? বলুন, আপনারা যারা এই রায়টা দিচ্ছেন, এই রায়টা সারা জীবন আপনারা যারা চাকরি করেছেন তাদের টাকার যদি ফেরত দিতে বলা হয়, পারবেন দিতে? সবটাই তো সরকারি টাকায় চলেন, সরকারি গাড়িতে চলেন, সরকারি সিকিউরিটিতে চলেন। মানুষ আপনাদের সম্মান করে, আমরাও আপনাদের সম্মান করি। মনে রাখবেন, সারা ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, আর আমরা যাদের চাকরি দিচ্ছি
আপনারা আপনাদের আইনের খোঁচায় এই অর্ডারটা বেআইনি অর্ডার, সেই জন্যই চ্যালেঞ্জ করে বলছি, অর্ডারটাকে আমি জাজকে বলছি না, অর্ডারটাকে বলছি বেআইনি অর্ডার। আমরা এটা নিয়ে উচ্চ আদালতে যাচ্ছি। চিন্তা করবেন না শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং ছাত্রছাত্রীরা, যখন বিপদে পড়বেন আর কেউ না থাকলেও আমি আছি। আর একটা কথা বলি, আরো 10 লক্ষ চাকরি আমার রেডি হয়ে আছে গভর্নমেন্টে। এই একটা হয়েছে, না মন্দির, না মসজিদ, না গুরুদ্বারা, না গির্জা, একটা বিজেপির বিচারালয়। বিজেপি যেটাকে বসে বিচার করে, রাজনৈতিক বিচার, এবং সেখানে বসে বসে অন্য লোকে পিল করলে দেবে তাকে কিল, আর বিজেপি পিল করলে ব্যাস, বিজেপি পিল করলে বেল, অন্য কেউ পিল করলে জেল। এই তো হয়ে গেছে এখানকারই অবস্থা। আজ নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এটা বিচারপতিদের দোষ নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ। তারা বিজেপির লোক দেখে দেখে এখানে বসিয়েছেন, যাতে তারা বিজেপি পার্টি অফিস থেকে যা করে দেয় সেই জবটা তারা করে দেয়। কি করবেন? আমায় সাজা দেবেন, ডিফামেশন করবেন। तो सीमा सुरक्षा बलों को भी ममता बनर्जी नहीं बकस रही है। इस तरीके से चुनाव में कहीं ना कहीं ये हालात विपक्ष के लिए बन चुके हैं और इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिकों के बीच ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो आपकी नागरिकता छीन लेगी। वो किन श्रमिकों की बात कर रही है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रोहिंग्याओं घुसपैठियों को बचाने का आरोप भी लगातार ममता बनर्जी पर लगता रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।